हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कल का जो है एक बार रिवीजन कराएंगे। जो हमने करंट अफेयर्स कल कवर करे थे उनका हम एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। देन फ्रेंड्स, आज की जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। देन उसके बाद रेगुलर हम आपको एक करंट अफेयर्स का टॉपिक रिवाइज कराते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण सूचकांक। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आई हैं, टॉप 10 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में कवर करने वाले हैं। देन जीके के कवर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में। उनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का जो है हमारा ये पूरा सेशन रहने वाला है। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? संजीव रैना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर इज मध्य प्रदेश। किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो 25 से 29 अगस्त तक मनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। और इसकी थीम हमें याद रखनी है, जो कि 2024 की देखिए थीम क्या है? सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है? तो ये कौन सा नौसेना का युद्धपोत पहुंचा? आईएनएस मुंबई। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये लेबनान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कौन से स्थान पे है? मुंबई जो है देखिए इसमें दूसरे स्थान पे है। टॉप 3 अगर बात करें तो नंबर 1 पे है मनीला, फिलीपींस की जो सिटी मनीला है। फिर मुंबई सेकंड प्लेस पे और दिल्ली है इसमें तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की है? तो इसे शुरू किया है किसने? बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। क्वेश्चन है अगला, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसकी अनाउंसमेंट स्पेसएक्स ने की। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो जो 3 नए उप प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उनके नाम है गुयेन होया बिन, हो डुक फोक और बुई थान सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन सा बना है? भारत देश। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड का परीक्षण किसने किया? तो इस मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। और आखिरी क्वेश्चन है, शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं दिल्ली से। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। आप शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं और विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की? तो इस योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देखिए अभी स्टार्ट की है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को।
इस योजना की फ्रेंड्स बात करती हैं तो मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक जो हुई थी, उसी बैठक के दौरान इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मेन उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक और इम्पॉर्टेंट योजना शुरू करी थी, जो कि कौन सी थी? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ये योजना जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया था। तो बिल्कुल अभी रिसेंटली इस योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया। बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल के प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को, राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। फ्रेंड्स, मैं आपको ना हिमाचल प्रदेश की और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है योजनाओं को थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, देखिए जब इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ना मिशन 414 नाम से कैंपेन को यहाँ शुरू किया था। इसके अलावा एक और कैंपेन शुरू किया गया था जिसका नाम है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे नाम दिया था संजीवनी प्रोजेक्ट। हिम डाटा पोर्टल ये भी शुरू किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश जो है पहला एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना था हमारे देश का। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2024 में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस समारोह का आयोजन किया गया दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुबई के मिलेनियम प्लाजा में 24वीं अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? देखिए, तो अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया। इसके दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में आयोजित हुए थे। इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और बात करती हैं। तो मदर टेरेसा के 1997 में निधन के बाद ये पुरस्कार इसकी शुरुआत की गई थी और ये पुरस्कार उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन असाधारण व्यक्तियों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे बात करें थोड़ा सा हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, देखिए तो ये एशिया में लोकेटेड है कंट्री। राजधानी यहाँ की अबू धाबी है, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओरंगुटान के संरक्षण के लिए ओरंगुटान कूटनीति को शुरू किया है? सो ओरंगुटान डिप्लोमेसी जो है इसे अभी शुरू किया है हाल ही में किस देश ने? मलेशिया कंट्री ने। मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशियाई पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरंगुटान जो कि वानर प्रजाति है उसे उपहार में देने के अपने पूर्व के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इसके स्थान पर उन्होंने एक नई योजना बनाई है जिसमें आयातकों को ओरंगुटान को प्रायोजित करने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिससे प्राप्त धनराशि को मलेशिया में उनके संरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। मलेशिया देश जो है ना फ्रेंड्स, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। सबसे बड़ा अगर बात करें इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? मलेशिया। मलेशिया ओरंगुटान, देखिए ओरंगुटान की बात करें तो ये बहुत अधिक बुद्धिमान, लंबे बालों वाले नारंगी रंग के प्राइमेट हैं जो केवल बोर्नियो और सुमात्रा में पाए जाते हैं। 3 इनकी प्रजातियां हैं, बोर्नियन, सुमात्रान और तपानुली। और इसको IUCN में कौन सी देखिए कैटेगरी में इसको रखा गया है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
मलेशिया देश जो है ये एशिया में जो है लोकेटेड है। राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट और प्रधानमंत्री यहाँ की है अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो टेलीग्राम के ये संस्थापक है जिनको अभी देखिए अरेस्ट किया गया है, तो किस देश में गिरफ्तार किया गया इनको? आंसर फ्रांस देश में। मैसेजिंग एप्लीकेशन है टेलीग्राम, उसके संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को फ्रांस के पेरिस में गिरफ्तार किया गया। उन पर यह आरोप लगा है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी और बाल यौन शोषण की तस्वीरों के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। काफ़ी गलत तरीके से उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसी के चलते उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि टेलीग्राम को बैन भी किया जा सकता है, लेकिन अभी ये बात की बात है, अभी आपको ये न्यूज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, पैरालंपिक गेम्स भी शुरू हो गए हैं और इनका आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। इस बार के ओलंपिक्स भी पेरिस में हुए थे और पैरालंपिक गेम्स भी कहाँ हो रही हैं? पेरिस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हो गए हैं पैरालंपिक गेम्स। 28 अगस्त को शुरू हो गए और कब तक ये रहेंगे? 8 सितंबर तक ये आयोजित होंगे। भारत की तरफ से इसमें देखिए कुल कितने एथलीट्स भाग ले रही हैं? 84 पैरा एथलीट का दल जो है इसमें भाग ले रहा है। ये सभी एथलीट 12 अलग अलग खेलों के इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक गेम 2023 की अगर हम पिछले बार की बात करें तो भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जिसमें कुल 19 पदक जीतने में भारत को सफलता मिली थी। 19 में से देखिए 5 गोल्ड पदक आए थे, 8 सिल्वर और 6 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। फ्रांस देश की बात करते हैं तो फ्रांस है यूरोप में, राजधानी यहाँ की पेरिस है और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? गैब्रियल अटल। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम ओलंपिक की बात करें, चलिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ओलंपिक्स की बात करें तो इस बार भारत ने ओलंपिक्स में टोटल 6 मेडल्स जीते हैं और भारत जो है मेडल टैली में 71 पोजीशन पे रहा। सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतकर नंबर 1 पोजीशन पे रहा यूएसए। भारत ने जो 6 मेडल्स जीते थे उसमें एक जीता था भारत ने सिल्वर मेडल, जो कि नीरज चोपड़ा के नाम आया था, और बाकी 5 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो ये ओवरव्यू तो याद रखिएगा ज़रूर, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी आप लोग ओलंपिक और पैरालंपिक से ज़रूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अभी केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना को शुरू किया यूपीएस, और इसी पेंशन योजना को देखिए अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूपीएस की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ये कदम केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद ही उठाया गया है। अच्छा, ये नई जो यूपीएस, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसके में क्या प्रावधान किए गए हैं, थोड़े से इसके बारे में बात करें तो इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का उनको 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्र के लिए अगर वो 10 वर्षों तक काम कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए उन्होंने अगर 10 वर्षों के बाद नौकरी छोड़ी है तो उन कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उसके द्वारा प्राप्त पेंशन का 60% प्राप्त कर सकता है। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से। ओके फ्रेंड्स, चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी यहाँ की मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? माउंट किलिमंजारो जो है देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और अभी इसे फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं तेगवीर सिंह। ओके, इस आप देख सकते हैं छोटे से क्यूट सा बच्चा है, इसका नाम है तेगवीर सिंह। ये सिर्फ 5 साल का है और कहाँ से बिलोंग करता है? पंजाब।
पंजाब के रोपण के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो उसको फतेह करने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बन गए हैं व्यक्ति। माउंट किलिमंजारो को फतेह के साथ ही उन्होंने 6 अगस्त 2023 को सर्बिया के ओग्जेन सिवकोविक द्वारा 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने के विश्व रिकॉर्ड की भी इन्होंने बराबरी कर ली है। थोड़ा सा हम माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करें तो तंजानिया में स्थित है, देखिए ये, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग है 5895 मीटर। माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विमानी और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? जो नासा है ना, देखिए नासा ने अब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसका नाम है टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है ये किस चीज़ की स्टडी करेगा? तो ये स्टडी करेगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला सहित कई कंपनियों और संगठन के गठबंधन द्वारा विकसित एक उपग्रह टेनेजर फर्स्ट को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो उपग्रह है ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगा सकता है। टेनेजर फर्स्ट जो है ये नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में विकसित उन्नत इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक से लैस है। ये तकनीक पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापकर ग्रीन हाउस गैसों का पता लगा सकती है। ओके, बात यहाँ पे नासा के बारे में करें तो नासा की स्थापना हुई थी जुलाई 29, 1958 को। मुख्यालय वॉशिंगटन में है और प्रशासक है नासा के बिल नेल्सन। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ अभी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर करे हैं? शॉर्ट में इसका नाम है सोसा, यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। तो ये भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? तो इसे भारत ने अमेरिका देश के साथ में जो है इस पे हस्ताक्षर करे हैं। भारत और यूएसए ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान 2 नए रक्षा समझौते जिनका नाम है एक आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की तैनाती, तो इनके संबंध में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में स्थित पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। अच्छा, पेंटागन की बात करें, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा पेंटागन का। ये दुनिया का ना दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है और ये यूएस राज्य सरकार का रक्षा मंत्रालय इसमें स्थित है। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है तो पहले नंबर पे कौन सा है? तो गुजरात के सूरत में जो सूरत डायमंड बोर्स है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो ये वर्ल्ड का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है और देखिए इस पैनल को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस लचीले सोलर पैनल को विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है जो सिलिकॉन आधारित सौर पैनलों की आवश्यकता के बिना सौर बिजली की बढ़ती मात्रा उत्पन्न कर सकता है। ये नई प्रकाश अवशोषक सामग्री पहली बार इतनी पतली और लचीली है कि इसे लगभग किसी भी इमारत या आम वस्तु की सतह पर लगाया जा सकता है। इस अति पतली सामग्री को मल्टी जंक्शन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अब 27% से अधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया गया है। तो ये जो सोलर पैनल है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है ना उसको मतलब एक तरीके से बना सकता है। ऊर्जा की जो मात्रा है या बिजली की जो मात्रा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए? अभी देखिए, प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है इसने अपने 10 साल जो हैं पूरे कर लिए हैं। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना को 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था और इसका नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या था? जो वंचित वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग या कम आयु वाले लोग हैं, उनको वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना। जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, करोड़ों लोगों विशेषकर महिलाएं, युवा और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। तो इस योजना ने अभी अपने 10 साल जो हैं पूरे कर लिए। तो आप लोगों से ना इस योजना की शुरुआत भी पूछ सकते हैं कि कब इस योजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो ये जो वैक्सीन अभी लॉन्च करी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, इस वैक्सीन को नाम दिया है हिलचोल VVV131। तो ये इस वैक्सीन का नाम है। भारत बायोटेक ने हिलचोल VVV131 लॉन्च की है। ये एक नया ओरल हैजा वैक्सीन है जो हैजा के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक कमी को पूरा करता है। ये वैक्सीन हिलमैन लेबोरेटरीज, भारत बायोटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग और गोटोवैक्स एबी के बीच सहयोग से विकसित की गई है। ये लॉन्च इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओसीबी की वैश्विक मांग सालाना 100 मिलियन खुराक से अधिक है और सीमित आपूर्ति के कारण लगभग 40 मिलियन खुराक की कमी रही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन रहेगी ये। बात करें यहाँ पे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, तो स्थापना हुई इसकी 1996 में। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्णा एला। अगला क्वेश्चन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये जो बुलेट ट्रेन का जो पूरा एक तरीके से ट्रैक है ना, उसके लिए एक स्टील पुल का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन अभी किया गया है दादरा और नागर हवेली में। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज दादरा और नागर हवेली के सिलवासा में उद्घाटन किया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और जापान में निर्मित ये पुल भारत के हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मुकाम है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम करने के लिए तैयार है और ये भारत के परिवहन क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो अवनी सेविंग अकाउंट जो है ये शुरू किया है किसने? बंधन बैंक ने। ठीक है, बंधन बैंक ने जो है अपनी स्थापना दिवस यानी 22 अगस्त के अवसर पर महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। इस खाते को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को व्यक्तिगत वित्तीय और जीवन शैली समाधान के साथ साथ कई आकर्षक लाभ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। अपनी डेबिट कार्ड के साथ आती है, इसमें एक डेबिट कार्ड भी है जिसमें एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त प्रवेश, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख रुपए के कार्ड खोने की देयता और काफ़ी सारे अन्य ऑफर इसमें शामिल हैं। तो बंधन बैंक की यहाँ पे बात आई है, तो चलिए बंधन बैंक के बारे में बात करें। शुरुआत हुई थी बंधन बैंक की 23 अगस्त 2015 को और मुख्यालय इसका कोलकाता में और MD CEO कौन है? रतन कुमार केश। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बंधन बैंक का जो स्थापना दिवस है ना, इसको हम सही करेंगे 23 अगस्त के दिन जो है इस योजना को बंधन बैंक ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो यहाँ हमारे देखिए करंट अफेयर्स के तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब डिस्कस करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण सूचकांक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट इंडेक्स है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जिसमें भारत को रैंक मिली है 39 और इसमें पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत को 134 रैंक मिली है और नंबर 1 पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। अगली रैंकिंग है, अगली सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक और इसमें भारत देखिए कौन से नंबर पे है? भारत 129 पे है और पहले नंबर पे है आइसलैंड देश।
नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत जो है 116वें स्थान पे है और इसमें आइसलैंड नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत है 159 नंबर पे और इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे देश। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सूचकांक है विश्व साइबर अपराध सूचकांक और इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है, नंबर 1 पे है रूस। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को रैंक मिली है 176 और नंबर 1 पे है एस्टोनिया। नेक्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक और इस इंडेक्स में भारत जो है 72वें स्थान पे है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर देश ने। नेक्स्ट हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे है अमेरिका। और आखिरी इंडेक्स कौन सी है देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024, भारत को स्थान मिली है इसमें 51 और पहले स्थान पे कौन सा देश है सिंगापुर। तो दो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ज़रूर याद रखने हैं किसी भी सूचकांक से, एक तो भारत की रैंकिंग और एक नंबर 1 कंट्री कौन सी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। रेगुलर देखिए हम आपको जो 10 क्वेश्चंस देखिए रिवाइज कराते हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को भी कवर करते चलेंगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किस वर्ष में, 1905 में। अगला क्वेश्चन हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो किस आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसके लिए अनुच्छेद है 172। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है, तो जो इंद्रावती नदी है ना ये गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजीरा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है, तो तीसरा राज्य कौन सा है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये लोकेटेड है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे सही आंसर है केरल। ये तो फ्रेंड्स बात हुई थी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अगर आपसे पूछते कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी याद रखिएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। तो यहाँ हमारे जीके के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा एक सेक्शन बचा है जो कि है टेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया टेस्ट का। सेकंड क्वेश्चन है देखिए पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस बार के पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित हो रही हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिख दीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा देखिए सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे हम देना चाहेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो डेली करंट अफेयर्स का जो PDF होता है वो आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करिएगा करंट अफेयर्स बाय रवि, तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकती हैं। यहाँ आपको PDF मिल जाता है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने अगर डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में रवि स्टडी जीके आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहाँ आप जो है फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस जो है और भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी ई बुक्स फ्रेंड्स हैं, जैसे आपको करंट अफेयर्स की बुक्स मिल जाएंगी या सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स में मिल जाएंगे जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी को आप लोग हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकती हैं। वेबसाइट है हमारी
www.ravibooks.pdf.com। तो आप गूगल पर जाकर वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, आप उन्हें वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। तो ये हमारी हो गई है आज का जो है सभी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने आपको जानकारी भी दे दी और हमारा जो है सेशन भी कंप्लीट हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये सारी हमारी ई बुक्स हैं, इनको आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से। तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन कवर अप हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।